हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल स्टडी आइल। तो आज हम लोग करने वाले हैं वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन चैप्टर्स ट्रायंगल्स का। ठीक है। तो जितने लोग ऑलरेडी चैनल पे आते हो, वीडियोस देखते हो, उनको पता होगा हम लोग यहाँ पे क्या करने वाले हैं। वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन जो आर डी शर्मा के बुक में लास्ट में एक एक्सरसाइज है, जहाँ पे 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स के क्वेश्चन बोर्ड के लेवल के या स्कूल के एग्जाम के लेवल के या प्री बोर्ड के लेवल के क्वेश्चन गिवन है, उसका सोल्यूशन देखने वाले हैं। ठीक है। अगर जिनके पास बुक नहीं है कोई बात नहीं, मैं यहाँ सारे क्वेश्चन डिस्प्ले करता हूँ, क्वेश्चन यहाँ देख सकते हो। तो अगेन 1 मार्क्स एंड 2 मार्क्स की प्रैक्टिस के लिए ये सारे क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो अगर 1 मार्क्स या 2 मार्क्स का क्वेश्चन का प्रैक्टिस करना है तो इन सारे क्वेश्चन को ज़रूर से ज़रूर सॉल्व करना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है। मैक्सिमम क्वेश्चन ऐसा भी है जो सीबीएसई में ऑलरेडी आया हुआ है, सीबीएसई के पेपर में ऑलरेडी आया हुआ है। तो इन सारे क्वेश्चन को स्किप मत करना। ओके। तो मैं सारे क्वेश्चन का सोल्यूशन दूंगा, चाहे क्वेश्चन सिंपल हो डिफिकल्ट हो, थोड़ा ब्रीफ में समझाऊंगा। स्टेप हो सकता है कि स्टेटमेंट एंड स्टेप में स्किप करूं, लेकिन कॉन्सेप्ट में सारे क्वेश्चन का समझाऊंगा। ठीक है। तो जो भी जिस पार्ट में जिस क्वेश्चन में आपका डाउट हो उस पार्ट को या उस क्वेश्चन को आप देख लेना। वैसे सारे क्वेश्चन को सॉल्व जरूर करना। ओके। क्योंकि इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिस के लिए। अगेन ये एक्सरसाइज करने से पहले एनसीईआरटी कवर कर लेना, एनसीईआरटी से चैप्टर सॉल्व कर लेना, उसके बाद इस एक्सरसाइज को करना या इस वीडियोस को देखना। ओके। चलो तो बिना टाइम वेस्ट के स्टार्ट करेंगे आज चैप्टर्स ट्राइंगल्स आर डी शर्मा वेरी शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन क्लास 10th। ओके। तो देख चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन पे। तो फर्स्ट क्वेश्चन है स्टेट बेसिक प्रोपोर्शनैलिटी थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। तो स्टेट करना है तो बुक में देख लेना स्टेटमेंट। ठीक है। बीपीटी थ्योरम एंड इसका कन्वर्स यानी कि थेल्स एंड उसके कन्वर्स का स्टेटमेंट बुक में देख लेना। ठीक है। तो फर्स्ट क्वेश्चन को मैं स्किप कर रहा हूँ, सीधा सेकंड पे आते हैं। सेकंड में क्या कह रहा है, इन द गिवन फिगर 7.249 फाइंड एसी। एसी फाइंड करना है हमें। ठीक है। एसी फाइंड करना है। तो यहाँ पे ऑल दो क्वेश्चन में गिवन होना चाहिए था कि यहाँ पे क्वेश्चन में गिवन नहीं है, गिवन होना चाहिए डीई पैरेलल टू बीसी है, ये गिवन होना चाहिए था। ओके। तो ये मान लिया। तो यहाँ पे ईसी को हमने एक्स मान लिया, मान लो। तो डीई पैरेलल टू बीसी है, तो इन ट्राइंगल एबीसी अगर बात करें हम यहाँ पे इन ट्राइंगल एबीसी, एबीसी में बात करें डीई पैरेलल टू बीसी है, तो यहाँ पे हम बीपीटी थ्योरम लगा सकते हैं। तो बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या होगा, एडी एडी अपॉन बीडी इज इक्वल टू एई अपॉन ईसी। ये होता है बीपीटी थ्योरम। साइड को इक्वल प्रोपोर्शन में, साइड के रेशियो को, ठीक है, इक्वल प्रोपोर्शन में डिवाइड करता है। ये होता है ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। ए डी गिवन है 6 रख दिया, बी डी 9, ए ई 8 और ई सी को हमने x मान लिया है। तो यहाँ से x सॉल्व करते हैं। तो ये x यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 9 यहाँ जाएगा, तो ये हो जाएगा 6x इज इक्वल टू 9 इंटू 8। तो ये x की वैल्यू हो जाएगी 9 इंटू 8/6 यानी कि 72/6 यानी कि 12। तो ये x आ गया 12। हमें क्या निकालना था, हमें तो AC चाहिए था। तो AC की वैल्यू क्या हो जाएगी, AC की वैल्यू हो जाएगी AE प्लस EC यानी कि 8 प्लस 12 इज इक्वल टू 20 सेंटीमीटर। तो फर्स्ट का आंसर हो जाएगा 20 सेंटीमीटर। ओके। चलते हैं सॉरी सेकंड का, थर्ड पे चलते हैं। AD इज अ बाइसेक्टर ऑफ एंगल ए, व्हाट इज AC। AC निकालना है। तो यहाँ पे एंगल A का बाइसेक्टर है AD। तो एक अगर आर डी शर्मा सॉल्व करोगे, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम होता है, इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। तो यहाँ पे ये एंगल इसके इक्वल है, तो ए डी इसे बाइसेक्ट कर रहा है। तो ए डी क्या है, एंगल ए का बाइसेक्टर है। तो इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम से क्या होता है, ए बी अपॉन ए सी, ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। बेस आ जाएगा, बेस। ठीक है। ये होता है, ये बीपीटी थ्योरम नहीं है, ये इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम है। ठीक है। इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम, उसको मैंने डायरेक्टली अप्लाई किया है। तो ए बी अपॉन ए सी इज इक्वल टू बी डी अपॉन डी सी। ए बी 6 है, ए सी निकालना है, बी डी की वैल्यू 3 है और डी सी 2 है। तो यहाँ से 6 इंटू 2, ये 2 यहाँ आया और ए सी यहाँ जाएगा, 3 इंटू ए सी। तो ए सी की वैल्यू 6 इंटू 2 अपॉन 3 यानी कि ये 2 टाइम्स 4।
तो ए सी की वैल्यू आ गई 4 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पे लगाया इंटरनल एंगल बाइसेक्टर थ्योरम। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 पे। तो 4 पे देखो, यहाँ पे ट्राइंगल एबीसी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। एबीसी ट्राइंगल सिमिलर टू पी क्यू आर, देख लो सीबीएसई में आया हुआ 2018 में। ए बी बाई पी क्यू का रेशियो 1/3 है, तो फाइंड द एरिया, एरिया का रेशियो निकालना। जो ट्राइंगल सिमिलर है उनके उसी ट्राइंगल, उन दोनों ट्राइंगल का एरिया का रेशियो निकालना है। तो सिंपल है, डायरेक्ट हम लगाएंगे थ्योरम। तो क्वेश्चन नंबर 4 देखो, ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर है तो एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी जो है अपॉन इनका जो रेशियो होगा एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, वो साइड के रेशियो के का स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर हो जाएगा, या बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर होगा, या ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। ठीक है, ट्राइंगल सिमिलर है तो ए बी बाई पी क्यू इज इक्वल टू बी सी बाई क्यू आर इज इक्वल टू ए सी बाई पी आर होगा। ए बी बाई पी क्यू, बी सी बाई क्यू आर एंड ए सी बाई पी आर। ठीक है, ये होता है अगर ट्राइंगल सिमिलर है। तो अगर एरिया की जब बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर, दो सिमिलर ट्राइंगल है, उनके एरिया का रेशियो निकालना है। तो जो साइड का रेशियो होता है उसका स्क्वायर हो जाता है। तो यहाँ पे ए बी बाई पी क्यू गिवन है, यहाँ पे ए बी अपॉन पी क्यू गिवन है 1/3 ए बी बाई पी क्यू। तो ये क्या हो जाएगा 1/3 का स्क्वायर, यानी कि 1/9। तो 1:9 तुम्हारा रेशियो हो जाएगा, आंसर हो जाएगा 1:9। क्लियर है? चलो क्वेश्चन नंबर 5 में स्टेट करना है एस 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 सिमिलैरिटी क्राइटेरिया। तो ये स्टेटमेंट वगैरह बुक से देख लेना। ठीक है, तो स्टेटमेंट में वही है, अगर तीनों साइड, कोई भी दो ट्राइंगल है उनके तीनों साइड का रेशियो इक्वल प्रोपोर्शन में है तो एस 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 सिमिलैरिटी लग जाएगा। और एस ए एस में दो साइड का रेशियो और उन दोनों साइड्स के बीच का एंगल अगर इक्वल हो तो एस ए एस सिमिलैरिटी लग जाएगी। ठीक है, ये बुक में देख लेना, स्टेटमेंट तुम्हें मिल जाएगा। तो इन क्वेश्चन को मैं छोड़ रहा हूँ। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है हमारे पास, इन द एडजॉइनिंग फिगर डी ई पैरेलल टू बी सी, ए डी 1 सेंटीमीटर, बी डी 2 सेंटीमीटर, व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। ऑल्दो यहाँ पे फिगर गिवन नहीं है तो फिगर बना लेते हैं। एक ट्राइंगल ए बी सी है एंड डी पैरेलल टू बी सी ले लिया। ए डी गिवन है 1, बी डी गिवन है 2। व्हाट इज द रेशियो ऑफ द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी टू द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी। रेशियो पूछा गया है तो हम इन दो ट्राइंगल को सिमिलर करते हैं। अगर सिमिलर करने जाओगे, देखो यहाँ पे डी ई पैरेलल टू बी सी है, ये एंगल इसके इक्वल होगा एंड ये एंगल इसके इक्वल होगा, कोरस्पॉन्डिंग एंगल है। तो हम बात करते हैं इन ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डी ई। तो यहाँ पे एंगल बी इज इक्वल टू एंगल डी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल डी ई पैरेलल टू बी सी है, लिख लेना। एंड एंगल ई इज इक्वल टू एंगल सी, कोरस्पॉन्डिंग एंगल। देयरफॉर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल ए डी ई, सिमिलर है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, तो एरिया की अगर बात करते हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल ए डी ई। तो एरिया क्या हो जाएगा, इनके साइड का रेशियो का स्क्वायर, यानी कि ए बी अपॉन ए डी का स्क्वायर, ए बी अपॉन ए डी का स्क्वायर इज इक्वल टू बी सी अपॉन डी ई का स्क्वायर एंड लास्ट वन ए सी अपॉन ए ई का स्क्वायर, ये होगा। अब यहाँ पे हमें ए डी और ए बी बी डी पता है, तो अगर ए डी अपॉन बी डी 1:2 है, ये फर्स्ट पार्ट है, ये दो पार्ट है, तो हमें चाहिए यहाँ पे ए बी अपॉन ए डी या ए डी अपॉन ए बी, हमें ये चाहिए। ठीक है, तो हमने क्या किया, अगर इसे मान लो, अगर देखो ए डी को मान लो x, तो बी डी क्या होगा, बी डी हो जाएगा 2x। ठीक है, समझना इस चीज को, ए डी को x मान लिया तो बी डी क्या हो जाएगा 2x। तो यहां से इस ए बी क्या आ जाएगा, ए बी आ जाएगा ए डी प्लस
बी डी, यानी कि x प्लस 2x 3x बोल सकते हैं। हमें ए बी बाई ए डी का रेशियो चाहिए, तो ए बी बाई ए डी अगर मुझे निकालना हो, ए बी बाई ए डी, तो ए बी क्या है 3x और ए डी क्या है x, तो रेशियो क्या आ जाएगा 3/1, ये x कैंसिल आउट, तो रेशियो आ गया 3:1। समझ में आ गया? यानी कि ये एक पार्ट है, ये दो पार्ट है, तो ए बी कितना हो जाएगा, ए बी हो जाएगा 3 पार्ट। तो अगर तुम्हें ए डी अपॉन ए बी निकालना, तो एक पार्ट इसके पास है और ए बी 3 पार्ट है, तो 1/3। अगर ए डी अपॉन बी डी ए बी निकालना हो, हमने निकाला है ए बी अपॉन ए डी, तो वो 3:1 हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अगर ए डी अपॉन बी डी 1:2 तुम्हें पता है, तो ए डी को हमने मान लिया x, बी डी हो जाएगा 2x, तो यहाँ से ए बी क्या हो जाएगा x प्लस 2x 3x। अगर तुम बिल्कुल बेसिक से करना चाहो तो ये 3x आ गया, तो हमें ए बी बाई ए डी चाहिए, तो 3x अपॉन x 3:1 आ गया। अब हमें ए बी बाई ए डी का स्क्वायर, यानी कि 3/1 का स्क्वायर, यानी कि 9/1, यानी कि 9:1 हमारा आंसर हो जाएगा। तो इसका आंसर हो जाएगा 9:1। समझ में आ गया? तो ए बी बाई ए डी रेशियो समझ में आ गया कैसे निकालना है। ठीक है, अगर बिल्कुल बेसिक से करना हो तो ऐसे मान लिया करो, अगर ए डी बाई बी डी 1:2 है, तो ए डी को x मान लो, बी डी को 2x मान लो, वहां से ए बी निकाल लो। अब जिसका भी रेशियो चाहिए वो तुम ले सकते हो। ओके, चलो क्वेश्चन नंबर 8 की बात करते हैं। इन द गिवन फिगर बिलो डी ई पैरेलल टू बी सी, अगेन फिगर यहाँ पे गिवन नहीं है, फिगर बना लेंगे। एक ट्राइंगल ए बी सी लेंगे जिसमें डी पैरेलल टू बी सी लेंगे, ए डी गिवन है, डी बी गिवन है, ए सी गिवन है, फाइंड ए। चलो, तो यहाँ पे हम लगाएंगे बी पी टी। क्वेश्चन पढ़ के ही लग रहा है हमें यहाँ पे बी पी टी लगेगा। ओके, और ये सारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। क्वेश्चन नंबर 8, एक ट्राइंगल ए बी सी ले लिया, डी ई पैरेलल टू बी सी ले लिया, और यहाँ पे हमारे पास ए डी 2.4 है, बी डी 3.6 है, ए सी 5 सेंटीमीटर, ए ये x निकालना है हमें, ए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो, अगर मैं यहाँ पे ए डी गिवन है 2.4, बी डी गिवन है 3.6, तो ए बी क्या हो सकता है, ए बी ए डी प्लस बी डी, यानी कि 2.4 प्लस 3.6, तो ये 5, ये 6 आ गया। अब देखो, बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग ए को हमने x मान लिया, ए निकालना है। बीपीटी थ्योरम के अकॉर्डिंग, तो अगर बीपीटी थ्योरम की बात करें यहाँ पे ट्राइंगल में, बीपीटी थ्योरम लगाए ट्राइंगल एबीसी में, तो ये होगा ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ई सी। लेकिन ठीक है, यहाँ पे इसको मॉडिफाई करके तुम्हें अगर ए ई निकालना है और ए सी गिवन है, और यहाँ तुम्हें ए डी और ए बी पता है, ठीक है, तो तुम ये काम भी कर सकते हो, यहाँ पे तुमने ए डी लिया और यहाँ पे होल साइड ए बी ले लिया, तो ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी भी यूज कर सकते हो क्वेश्चन में। ठीक है, इसका प्रूफ भी होता है। ठीक है, प्रूफ यहाँ पे करना नहीं है हमें, इसका प्रूफ होता है कि ऊपर अगर यहाँ पे जो बीपीटी थ्योरम होता है इसमें +1 दोनों साइड ऐड करके सिंप्लीफाई करो, ये रेशियो आ जाएगा। तो यहाँ पे ए डी अपॉन ए बी, अगर तुमने यहाँ पे ए डी लिया और अपॉन ए बी होल साइड लिया है, तो यहाँ पे भी सेम पैटर्न में ए ई अपॉन ए सी लो। और ऐसा हमने क्यों किया है, क्योंकि क्वेश्चन में देखा वैल्यू क्या क्या गिवन है, उसके अकॉर्डिंग हमने काम किया। हमें ए डी पता है, ए बी हमने निकाल लिया, ए ई पता है, ए ई निकालना है, और ए सी पता है। ठीक है, यहां से भी क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा, लेकिन थोड़ा सा कैलकुलेशन इंक्रीज हो जाएगा तुम्हारे पास। तो अब ए डी अपॉन ए बी इज इक्वल टू ए ई अपॉन ए सी, इसमें हम वैल्यू पुट करेंगे, तो वैल्यू पुट करेंगे यहाँ पे मैं सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, तो ए डी कितना है 2.4 अपॉन ए बी 6 निकाला था हमने, ए ई एक्स निकालना है, ए सी 5, तो ये 2.4 इंटू 5 अपॉन 6 इज इक्वल टू एक्स, तो ये हो जाएगा 0.4 इंटू 5 2,
तो x की वैल्यू आ गई 2, यानी कि ये 2 सेंटीमीटर आ गया, यानी कि AE की वैल्यू आ गई 2 सेंटीमीटर। समझ में आ गया? तो बीपीटी थ्योरम ये होता है, उसको तुम थोड़ा मॉडिफाई करके ये रेशियो भी यूज़ कर सकते हो। तो क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए हमने इस रेशियो को यूज़ किया डायरेक्टली। क्यों किया है? क्योंकि क्वेश्चन में जो वैल्यू गिवन थी उसके अकॉर्डिंग ये रेशियो यूज़ करना सिंपल था हमारे लिए, क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया इसलिए। क्लियर? चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। If the area of two similar triangle ABC and PQR in the ratio 9:16, यहाँ पे दो सिमिलर ट्राइंगल हैं ABC एंड PQR, ठीक है। अब उनके एरिया का रेशियो गिवन है 9:16। तो अब एरिया का रेशियो में पता है साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, तो उस चीज़ को यूज़ करेंगे और क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। हम पहले भी 2-3 क्वेश्चन देख चुके हैं। एंड प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना अगर वीडियो यूज़फुल लग रहा है, ठीक है। एंड चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर अभी तक किया नहीं है। चलो क्वेश्चन नंबर 9 पे आते हैं। 9 में यहाँ पे गिवन है ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR एंड एरिया ऑफ ट्राइंगल ABC अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल PQR इज इक्वल टू 9/16। अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं, उनके एरिया का रेशियो क्या होता है? साइड के रेशियो का स्क्वायर, यानी कि ये क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा AB अपॉन PQ का स्क्वायर, या हम बोल सकते हैं BC अपॉन QR का स्क्वायर, या AC अपॉन PR का, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स का रेशियो लोगे उसका स्क्वायर, ठीक है। हमें BC पता है, QR निकालना है, तो यानी कि हमें मतलब है इस वाले रेशियो से, इसमें BC और QR है। तो 9/16 इज इक्वल टू BC अपॉन QR का स्क्वायर। तो यहाँ पे स्क्वायर यहाँ आ जाएगा, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? स्क्वायर रूट। तो इसको मैं सिंप्लीफाई कर रहा हूँ, तो अंडर रूट 9/16 इज इक्वल टू BC अपॉन QR। तो यहाँ पे सॉल्व करते हैं। अंडर रूट 9 3, अंडर रूट 16 4, BC की वैल्यू गिवन है 4.5, 4.5 यूज़ किया, और हमें QR निकालना है, QR। तो ये 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, 3 नीचे आएगा, तो QR की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4.5 इंटू 4/3। ओके, तो ये 3 से 1.5, 1.5 इंटू 4 ये आ जाएगा 6। तो यहाँ पे QR की वैल्यू आ जाएगी 6 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे QR क्या आ गया? आ गया 6 सेंटीमीटर। तो कुछ नहीं, ये ट्राइंगल सिमिलर है, तो उनका एरिया का जो रेशियो होगा वो साइड के रेशियो के, जो करस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो होगा सिमिलैरिटी से, ठीक है। जैसे यहाँ पे AB आएगा तो यहाँ पे PQ आएगा, तो AB/PQ का स्क्वायर हो जाएगा। यहाँ पे BC तो यहाँ पे QR, तो BC/QR का स्क्वायर, और फर्स्ट एंड लास्ट AC तो यहाँ पे फर्स्ट एंड लास्ट PR का स्क्वायर होता है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो AB/PQ इज इक्वल टू BC/QR इज इक्वल टू AC/PR होता है। लेकिन अगर उनके एरिया का रेशियो ले रहे हैं तो AB/PQ का स्क्वायर इज इक्वल टू BC/QR का स्क्वायर इज इक्वल टू AC/PR का स्क्वायर होता है। क्लियर है? अब ये चीज़ें मैं बार बार नहीं बोलूँगा, 3-4 क्वेश्चन हो चुका है, अब डायरेक्टली इस चीज़ को यूज़ करेंगे। कहीं पे आएगा तो मैं डायरेक्टली यूज़ कर दूंगा, बोल के निकल जाऊंगा, बार बार एक्सप्लेन नहीं करूंगा अब। ओके, चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10। 10 में क्या है? द एरिया ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर, अगेन दो सिमिलर ट्राइंगल का एरिया गिवन है, ठीक है। इफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ द लार्जर ट्राइंगल इज 26 सेंटीमीटर, व्हाट इज द लेंथ ऑफ द लॉन्गेस्ट साइड ऑफ ए स्मॉलर ट्राइंगल? तो वही है, अगर एक ट्राइंगल, दो ट्राइंगल मैंने ले लिया यहाँ पे, मान लो ए बी सी, और ए सी मान लिया लॉन्गेस्ट है, यानी कि 26 सेंटीमीटर, तो यहाँ पे एंगल बी लार्जेस्ट हो जाएगा। जो लार्जेस्ट एंगल होता है उसी के सामने का साइड लॉन्गेस्ट होता है। और दूसरा ट्राइंगल ले लिया हमने PQR, और इसमें हमने PR को मान लिया लॉन्गेस्ट, जो कि X ले लिया, ठीक है। ABC ट्राइंगल का एरिया गिवन है 169 मान लिया, और इसका एरिया 121। दोनों ट्राइंगल सिमिलर है, तो यहाँ पे ट्राइंगल ABC सिमिलर टू ट्राइंगल PQR। तो एरिया
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो है वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा ए बी अपॉन पी क्यू का स्क्वायर बी सी अपॉन क्यू आर का स्क्वायर ए सी अपॉन पी आर का स्क्वायर। हमें लॉन्गेस्ट साइड से मतलब है, यानी कि ए सी, यहाँ पे ए सी से मतलब है और यहाँ पे पी आर से मतलब है, ये लॉन्गेस्ट साइड होगा, कोरस्पॉन्डिंग साइड ही लॉन्गेस्ट होंगे। ठीक है, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे ए सी लॉन्गेस्ट है यहाँ पे क्यू आर लॉन्गेस्ट हो जाएगा, नहीं। अगर ए बी सी सिमिलर टू पी क्यू आर है तो यही साइड दोनों लॉन्गेस्ट होंगे। अब कैलकुलेशन पे आते हैं। ए बी सी का 169 एरिया, पी क्यू आर का 121। हमें ए सी बाई पी आर यूज़ करना है क्योंकि हमें पी आर निकालना लॉन्गेस्ट, तो ए सी बाई पी आर का स्क्वायर, ये हो जाएगा अंडर रूट 169 अपॉन 121 और ये हो जाएगा ए सी, तो लॉन्गेस्ट साइड 26 मान लिया कि ये 26 गिवन है अपॉन पी आर। तो ये होल पे रूट है 169 का रूट 13, 121 का रूट 11, 26 अपॉन पी आर। यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ मैं, तो ये हो जाएगा 13 पी आर इज इक्वल टू 26 इंटू 11। हमें पी आर चाहिए, तो पी आर की वैल्यू, ठीक है, थोड़ा इरेज कर रहा हूँ, जगह नहीं है तो हटाओ, इसको हटा देता हूँ। तो ठीक है, मैं यहाँ सॉल्व कर देता हूँ। ठीक है, नीचे यहाँ सॉल्व करते हैं। यहाँ पे 13 पी आर, 13 इंटू पी आर इज इक्वल टू 26 इंटू 11, मतलब पी आर यहाँ मल्टीप्लाई हुआ, 11 यहाँ मल्टीप्लाई हो गया, तो यहाँ पे पी आर की वैल्यू क्या हो जाएगी, 13 से डिवाइड कर देंगे, तो 13 से डिवाइड करोगे तो पी आर इज इक्वल टू 26 इंटू 11 अपॉन 13, 13 से ये 2 टाइम्स इज इक्वल टू 22, तो ये आ जाएगा 22। यानी कि दूसरे वाले ट्राइंगल का जो लॉन्गेस्ट साइड होगा वो तुम्हारा क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा 22 सेंटीमीटर। क्लियर। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11 पे। ट्राइंगल ए बी सी इज सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ such that angle A 57, angle is 73, what is the measure of angle C? दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके तीनों करस्पॉन्डिंग एंगल क्या हो जाएंगे, इक्वल हो जाएंगे। इस चीज़ को हम यूज़ करेंगे। देखो दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल जो होंगे वो इक्वल होते हैं, तो सिमिलर ट्राइंगल जो होते हैं वो इक्व एंगुलर होते हैं, उनके तीनों जो एंगल होते हैं करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल होते हैं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 11 की बात कर रहे हैं। ए बी सी एंड डी ई एफ, तो ए बी सी सिमिलर टू डी ई एफ है, यानी कि एंगल ए जो है वो एंगल डी के इक्वल होगा, एंगल बी जो है वो एंगल ई के इक्वल होगा और एंगल सी जो है वो एंगल एफ के इक्वल होगा। तो एंगल ए 57, तो एंगल डी भी 57 हो जाएगा। एंगल ई 73, ये 73, तो ये भी 73 हो जाएगा। हमें क्या निकालना है, एंगल सी, तो एंगल सम प्रॉपर्टी से एंगल सी निकाल देंगे। तो 57 प्लस 73, एंगल ए प्लस एंगल बी कितना आ जाएगा यहाँ पे, एंगल ए प्लस एंगल बी 57 प्लस 73, तो ये हो गया तुम्हारा 0 130, तो इन दोनों का सम हो गया 130, तो ये कितना हो जाएगा, तो एंगल सी क्या हो जाएगा, एंगल सी हो जाएगा 180 माइनस 130 इज इक्वल टू 50, तो एंगल सी हो गया 50, तो एंगल एफ भी 50 हो जाएगा। ठीक है, तो अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनके करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होते हैं, इक्वल हो जाते हैं। उस चीज़ को यूज़ किया, फिर एंगल सम प्रॉपर्टी लगाया ट्राइंगल एबीसी में और एंगल सी निकाल दिया। चलो क्वेश्चन नंबर 12 पे आते हैं। इफ द एल्टीट्यूड ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इन द रेशियो 2:3, व्हाट इज द रेशियो ऑफ देयर एरियाज। अब अगर एल्टीट्यूड का रेशियो गिवन है तो जो एरिया का रेशियो होगा वो भी एल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा। जैसे साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है वैसे ही एल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा, मीडियन के रेशियो का स्क्वायर हो जाएगा और जो एंगल बाइसेक्टर होता है उसके रेशियो का स्क्वायर हो जाता है। तो मान लो जैसे यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 की बात करें तो अगर दो ट्राइंगल मान लिया ए बी सी और
पी क्यू आर सिमिलर है, और ये ए डी इनका एल्टीट्यूड है, और पी एम दूसरा ट्रायंगल का एल्टीट्यूड है। तो यहाँ पे अगर दो ट्रायंगल सिमिलर है, ठीक है, तो साइड तो होता ही है, साइड कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो तो इक्वल होता ही है, तो एल्टीट्यूड का भी रेशियो इक्वल हो जाता है। ठीक है, साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। मीडियन होगा तो मीडियन का भी हो जाएगा, और एंगल बाइसेक्टर है तो एंगल बाइसेक्टर का भी हो जाएगा। मतलब यहाँ पे अगर ए डी मीडियन होता और पी एम मीडियन होता, तो वो साइड के रेशियो के स्क्वायर के इक्वल, साइड के रेशियो के इक्वल हो जाता। कहने का मतलब अगर ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल पी क्यू आर है, तब ये तो होता ही है ए बी बाय पी क्यू, बी सी बाय क्यू आर, और ए सी बाय पी आर, ये तो होता ही है। अब अगर ट्राइंगल्स सिमिलर हैं, तो अगर ए डी और पी एम बाइसेक्टर, अगर एल्टीट्यूड है तो ए डी बाय पी एम भी होगा। अगर ए डी और पी एम मीडियन होते तो भी होता, और एंगल बाइसेक्टर होते तो भी होता। तो यहाँ पे एल्टीट्यूड का रेशियो गिवन है 2:3। तो रेशियो ऑफ देयर एरियाज पूछा है, तो हमें साइड, हमें पता है अगर दो ट्राइंगल सिमिलर हैं तो उनका एरिया का रेशियो क्या होता है, साइड के रेशियो का स्क्वायर। तो मीडियन के रेशियो का स्क्वायर भी हो जाएगा, एल्टीट्यूड के रेशियो का स्क्वायर भी हो जाएगा, और एंगल बाइसेक्टर के रेशियो का स्क्वायर भी हो जाएगा। तो यहाँ पे एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल पी क्यू आर जो होगा, वो ये जो है ना इसका स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 2/3 का स्क्वायर, यानी कि 4/9, यानी कि 4:9 हो जाएगा। तो आंसर हो जाएगा 4:9। क्लियर? यहाँ तक कोई डाउट नहीं है? चलो नेक्स्ट 13 एंड 14 भी कर लेते हैं, फिर बाकी करेंगे नेक्स्ट पार्ट में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 पे आते हैं। तो 13 भी एग्जैक्टली सेम पैटर्न पे है। ठीक है, कुछ नया नहीं है कि ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी एफ आर टू ट्राइंगल्स सच दैट ए बी बाई डी इज इक्वल टू बी सी बाई ई एफ इज इक्वल टू सी ए बाई एफ डी 3/4, देन राइट द एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी रेशियो ट्राइंगल डी एफ। तो तीनों साइड्स का रेशियो इक्वल है, तो ट्राइंगल क्या होगा, सिमिलर होगा। एस 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 सिमिलैरिटी से उस चीज़ को यूज़ करेंगे। तो यहाँ पे क्या गिवन है, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ में जब तक ट्राइंगल सिमिलर नहीं है उस कॉन्सेप्ट को यूज़ नहीं कर सकते। तो यहाँ पे गिवन है ए बी बाय डी ई इज इक्वल टू बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय एफ डी। वैल्यू भी गिवन है 3/4। तो अगर ये तीनों साइड का रेशियो इक्वल है करस्पॉन्डिंग साइड का, तो ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर हो जाएगा ट्राइंगल डी ई एफ बाय एस 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 सिमिलरिटी। अब जब ट्राइंगल सिमिलर होगा तो यूज कर सकते हो इस चीज को, कि जो एरिया होगा, एरिया ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन एरिया ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ, ये सिमिलर ट्राइंगल के लिए होता है, वो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है। यानी कि यहाँ पे क्या हो जाएगा, 3/4 का स्क्वायर हो जाएगा, यानी कि 9/16। तो इसका आंसर हो जाएगा 9:16। इस चीज को यूज अब कर सकते हो अगर ट्राइंगल सिमिलर हो गया तो। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 पे आते हैं। 14 में ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल डी ई एफ आर सिमिलर ट्राइंगल। ठीक है, सच दैट ए बी 3 सेंटीमीटर, बी सी 2 सेंटीमीटर, ए सी 2.5 सेंटीमीटर एंड ई एफ 4 सेंटीमीटर। राइट द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी एफ। अब देखो अगेन, ए बी सी डी ई एफ, यहाँ पे ए बी गिवन है 3, बी सी गिवन है 2, ए सी गिवन है 2.5, ई एफ गिवन है 4 सेंटीमीटर। ट्राइंगल क्या है, सिमिलर ट्राइंगल है। तो अगर ट्राइंगल सिमिलर है, ठीक है, जैसे यहाँ पे ट्राइंगल ए बी सी सिमिलर टू ट्राइंगल डी ई एफ है, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ए बी बाय डी कोरस्पॉन्डिंग साइड का रेशियो इक्वल हो जाएगा, बी सी बाय ई एफ इज इक्वल टू ए सी बाय डी एफ, ये होगा। साथ ही साथ अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो पेरीमीटर
ऑफ ट्राइंगल ए बी सी अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ का जो रेशियो होगा वो भी साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। अगर एरिया होता है तो साइड के रेशियो का स्क्वायर होता है, और अगर पेरीमीटर है तो सीधा साइड के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। यानी कि यहाँ पे अगर मैं बात करूँ पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी वो क्या हो जाएगा, 3 + 2 + 2.5, 3 + 2 + 2.5 यानी कि 7.5। और हमें यहाँ पे ई एफ पता है और यहाँ पे बी सी पता है, तो इस रेशियो को यूज़ कर सकते हैं हम। तो यूज़ करते हैं अब। बी सी कितना है 2, ई एफ कितना है 4, पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल ए बी सी 7.5 अपॉन पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ निकालना है। ठीक है, तो यहाँ पे ये पेरीमीटर यहाँ मल्टीप्लाई होगा और 4 यहाँ मल्टीप्लाई होगा, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी ई एफ जो हो जाएगा वो हो जाएगा 7 × 5 × 4, 7.5 इंटू 4/2, यानी कि ये 4 से मल्टीप्लाई हुआ 7 × 5 × 4 और फिर 2 से डिवाइड हो जाएगा, तो 7.5 × 4 30/2, तो ये आ जाएगा 30/2 15। ठीक है, तो ये आ जाएगा 15, तो पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल डी एफ आ जाएगा 15। समझ में आ गया। अगर ट्राइंगल सिमिलर है तो साइड का रेशियो जो होता है वो पेरीमीटर के रेशियो के इक्वल हो जाएगा। इस चीज़ को यूज़ किया है। पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल एबीसी गिवन था, इन तीनों को ऐड कर दो, डी एफ निकालना था, एक साइड का रेशियो गिवन है, बी सी अपॉन ई एफ निकाल सकते हो 2/4। ओके, क्वेश्चन नंबर 15 है स्टेट पाइथागोरस थ्योरम एंड इट्स कन्वर्स। ये स्टेटमेंट बुक से देख के लिख सकते हो, वही स्टेटमेंट तुम्हें एज इट इज़ बुक में याद करना होगा। ठीक है, तो हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक कवर कर दिया है। इसका एक नेक्स्ट पार्ट भी बनेगा जिसमें हम लोग क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, मेरे ख्याल से 10-12 क्वेश्चन और रह गया, 25-24 क्वेश्चन है, तो 15 तक यहाँ कवर हो गया फर्स्ट पार्ट में। नेक्स्ट पार्ट में क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। ठीक है, जितने भी स्टेट वाले क्वेश्चन थे वो तुम स्टेटमेंट बुक से देख लेना, स्टेटमेंट तुम्हें एज इट इज़ याद करना है। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और शेयर करना। ठीक है, एंड चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दो अगर तुम्हें चैनल यूज़फुल लग रहा है तो। जल्दी मिलेगा अपने नेक्स्ट पार्ट में, क्वेश्चन नंबर 16 से कंटिन्यू करेंगे। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।